किशोर राय अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सीतामढ़ी का लाल अमर रहे। मैं एसएम रज़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी पंजकेश्वर नाथ मंदिर में। और मैं बता दूँ कि ज़िला सीतामढ़ी के लोकप्रिय नेता और पूर्व सांसद श्री नवल किशोर राय जी के निधन पर यहाँ पंजकेश्वर नाथ मंदिर में के अहाता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था और उसमें बहुत सारी बातें आई। आइए यहाँ उनके मुहब्बीन हजरात आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस नेता के शोक सभा में आए हुए हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। हम लोगों को अक्ल नहीं था। हम लोग जिस समय गुरुक रहे थे उस समय वो संसद में अपनी आवाज़ से संसद को गूंज रहे थे और हमको लगता है कि सबसे कम उम्र में हिंदुस्तान में जिस समय ये सांसद हुए थे, सबसे कम उम्र में सांसद हुए थे और जनता दल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। लोग कहते हैं समाजवाद समाजवाद, लोहियावाद, कर्पूरीवाद, जयप्रकाशवाद। हम तो जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया को नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में जो जाना, जो सुना, जो समझा, वो सब अगर किसी व्यक्ति में पाया तो उसका नाम नवल किशोर राय है। नवल किशोर राय एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व थे। हम तो यहाँ के स्थानीय लोगों से मांग करेंगे कि पुपरी में कहीं पर उनका एक प्रतिमा लगना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी भी नवल किशोर राय को याद कर सके। नवल किशोर राय एक सीख हैं, एक सबक हैं। हम लोगों को जो वो दे के गए हैं, अगर उनके रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें तो ज़रूर हम लोग राजनीति में कामयाब होंगे। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हम लोगों को हाथ पकड़कर चलाने का राजनीति में काम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज के इस शोक सभा में, जो सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन पंचेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में किया गया है, हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री नवल किशोर राय के लिए, जिनका 16 तारीख को दिल्ली के हॉस्पिटल में देहांत हो गया। उनके चले जाने से सीतामढ़ी जिला ही नहीं, पुपरी प्रखंड ही नहीं, चैनपुरा ग्राम ही नहीं, पूरा उत्तर बिहार ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत में जो उनकी छवि थी, जो उनकी पहचान थी, जो उनके चाहने वाले थे, उनको बहुत दुख हुआ उनके जाने से। लेकिन क्या करना है, जो इस दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है। ये सत्य है, ये हकीकत है। बहुत ही अच्छे नेता थे, समाजवादी नेता थे। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर क्या कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण यादव, जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी थे। उनके बताए हुए रास्ते पे चलते थे और अपने मिलने जुलने वाले, अपने क्षेत्र की जनता, समाज, सबको समाजवादी का पात्र पाते थे। और अपने जो 3 बार वो लोकसभा के सदस्य बने, एक बार विधान सभा के सदस्य बने, जो योजनाएं उन्होंने धरातल पे लाया, वो उनके द्वारा जो कार्य कराया गया, जो काम हुआ, वो सराहनीय है। मैं इस शोक सभा के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके 3 पुत्र, 1 पुत्री और 1 पत्नी जो इस दुख की घड़ी में है, भगवान उनको सहन शक्ति दे और माननीय पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री नवल किशोर राय को स्वर्ग में भगवान जगह दे। आज की ये जो शोक सभा, सर्वदलीय शोक सभा में माननीय नवल किशोर राय जी के श्रद्धांजलि देते हुए सारे लोग एक अच्छे व्यक्तित्व को खोया है पुपरी ने, और इनका कोई जवाब नहीं है। जो क्षति जो हुई है इस पुपरी को, जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं है। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, सभ्य मिजाज के लोग थे, सब गरीबों को साथ लेके चलने वाले थे, गरीबों के नेता थे, लोहियावादी थे, कर्पूरीवादी थे, जयप्रकाश नारायणवादी थे, अच्छे सोच, अच्छे विचार के लोग थे। इनको हम तहे दिल से विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। पुपरी क्षेत्र के सबसे कर्मठ, योग्य और सबसे
तेजस्वी कार्यकर्ता के रूप में रहे, जिसके चलते इस क्षेत्र के लोगों ने उनको 3-4 बार नहीं 4 बार निर्वाचित किया और वो क्या कहते हैं आपको विधानसभा से लेकर के लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए। सीतामढ़ी जिला के विकास में उनकी बड़ी भूमिका है। हम तमाम सभी दल के लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस सभा में आज पास हुआ है कि उनके यादगार में पुपरी में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज को नवल किशोर राय ओवरब्रिज रखा जाए, जिसका प्रस्ताव हम कल ही यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को स्वीकृति के हेतु भेजेंगे। पुपरी के ही नहीं सीतामढ़ी के धरोहर थे। उन्होंने यहाँ से 3 बार सांसद और एमएलए हुए। हम सभी लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रमुख जी बोले हैं कि रेलवे ओवरब्रिज उनके नाम से नामाकरण किया जाए। इसका प्रस्ताव बहुत जल्द अनुमंडल पदाधिकारी को और फिर उनसे आग्रह किया जाए कि आप सरकार को भेजिए और हम लोग उस पर अडिग रहेंगे ताकि वो जल्द से जल्द उनके नाम से नामाकरण हो सके। आदरणीय नवल किशोर राय जी सीतामढ़ी ही नहीं पूरे बिहार के सर्वमान्य नेता थे और इन्होंने सीतामढ़ी जिला को एक अलग पहचान दिलाने का काम किया था और यहाँ की जनता पुपरी के वो लाल थे। यहाँ की जनता ने उन्हें 3 बार एमपी और 1 बार विधानसभा में भेजने का काम किया था। उनके प्रति सभी दलों के लोगों में एक अजीब श्रद्धा थी और आज के इस शोक सभा के माध्यम से हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं कि पुपरी का जो आरओबी बन रहा है रोड ओवर ब्रिज, उसका नाम आदरणीय नवल किशोर राय रोड ओवर ब्रिज रखा जाए। नवल किशोर परम श्रद्धेय नवल किशोर राय जी सिर्फ हमारे नेता ही नहीं हमारे आदर्श भी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में पुपरी और सीतामढ़ी का नाम रोशन करने का काम किए। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करके सीतामढ़ी के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। उनके द्वारा एक कदम जो भी किया गया है सर्वदलीय भावना से, दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उन्होंने अच्छे काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कोई भी कार्यकर्ता अगर राजनीतिक विद्वेष से कहीं उलझ गए तो उसको निपटारा दिवाने का काम, उन्हें सुलझाने का काम परम श्रद्धेय नवल किशोर राय जी के द्वारा होता रहा है। उनके द्वारा हम लोग सिर्फ उनको अपना राजनीतिक शिक्षक मानते हैं। वो हमारे ही नहीं, हमारे पिताजी के भी नेता थे, इस क्षेत्र के ही नहीं इस पूरे बिहार प्रदेश के नेता थे। उनको जानने वाले, उनको चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं, उनके इस असमय मृत्यु से लोग दुखी हैं। आज जो श्रद्धांजलि सभा हुआ है, इसमें हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि जो पुपरी में आरओबी बन रहा है, उस आरओबी का नाम परम श्रद्धेय नवल किशोर राय जी के नाम से होना चाहिए। साथ ही पुपरी स्टेशन जो परिसर है, स्टेशन परिसर में बड़ी लाइन बनवाने का काम उनके नेतृत्व में ही हुआ था। हम यहाँ के माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी एवं भारत के रेल मंत्री एवं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जनकपुर रेलवे स्टेशन परिसर में उनका एक आदमकद प्रतिमा लगाकर हमारे क्षेत्र को, हमारे सीतामढ़ी को, हमारे नेता को सम्मानित करने का काम करे, जिसके लिए इस क्षेत्र की जनता हमारे प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को साधुवाद देने का काम करे। नवल किशोर राय के निधन से पूरे जिला में मर्माहत है। वह कम उम्र में बहुत ऊंची छलांग मार चुके थे और भारत के सर्वोच्च पंचायत में जगह पाया है और 3 बार हुए। वह जनप्रिय नेता थे। उनको आज इस शोक सभा में जो सर्वदलीय शोक सभा हुआ है, उसमें एक प्रस्ताव आया है। उस प्रस्ताव के अनुरूप मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि ओवरब्रिज जो बन रहा है रेलवे का, उसका नामकरण नवल किशोर राय के नाम पर रखा जाए और रेलवे परिसर में जो जिला पार्षद के सदस्य श्री ठाकुर जी ने मांग की है, उसमें एक आदमकद प्रतिमा लगाने का काम हो ताकि आने वाले पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिल सके। किशोर राय जी जिस युवा अवस्था में सीधे देश का सबसे बड़ा पंचायत संसद के लिए ही चुने गए, उनमें राजनीतिक क्षमता, संगठनकर्ता के रूप में और जुझारू संघर्षशील के रूप में एक समाजवादी छवि चूँकि छात्र जीवन से ही था, जिसके चलते उतने कम उम्र में उनसे बहुत सीनियर लीडर सीतामढ़ी में थे, लेकिन बावजूद सब लोगों का करके जो है उनको पार्लियामेंट का टिकट मिला और पार्लियामेंट में लोगों ने जिताने का काम किया। लगातार जिताए, 3 मरतबे सांसद हुए, 1 मरतबे यहाँ के माननीय विधायक हुए और जितना पुपरी में उससे बेहतर परफॉर्मेंस के कोई माननीय सांसद और माननीय विधायक अभी तक नहीं आए हैं जो इस क्षेत्र के प्रति संवेदनशील हों। हम इस मौके पर चाहेंगे यहाँ के नौजवानों को कि उनसे उनके प्रति जो है यही सच्ची समझावना होगी कि हर एक नौजवान
नवल किशोर राय बनने का प्रयास करे। ये सच्ची श्रद्धांजलि पुपरी वासियों के लिए, पुपरी के नौजवानों के लिए होगी। और जो प्रस्ताव आज श्रद्धांजलि सभा में हम लोग पास किए हैं सर्वसम्मत से, उसको हम लोग चाहेंगे कि आगे बढ़े और भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर के उनका जो कद था, जो व्यक्तित्व था, जो कृतित्व था, उसके अनुरूप एक जो है से उनका नामकरण के नाम से, उनके नामकरण से ऐसा चीज़ बने जो आने वाला पीढ़ी उनको। पूर्व सांसद का आज जो शोक सभा का श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग सारे लोग किए हैं। विभिन्न दलों के लीडर आए थे, कार्यकर्ता आए थे। सभी लोगों की एक ही मांग है कि जो पुपरी में ओवरब्रिज बन रहा है आरओ, उसका पुल का उनके नाम से नामकरण हो। दोस्तों, हम लोग उनके परम शिष्य रहे हैं और राजनीतिक में विपरीत विपरीत दिशा के धारा में चलने वाले लोग थे। आने समय पूरब की ओर चलना है तो उन्होंने राजनीति में पश्चिम की ओर सारे लोगों को लेकर चला है, जो क्या कहते हैं कि सत्ता के विरुद्ध काम किए हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे जो नेता थे, आज जिस तरह से पूरी दुनिया अंधकार में है, कोई रोशनी रहती है और एक खाना के समय में वह रोशनी बुझ जाती है, उस तरह हम लोग को ये सुनने का जो मौका मिला तो इतना शॉर्ट लगा कि शायद हम लोग कोई पेशेंट रहते हार्ट डिजीज वाले तो ऐसे लोग उसी जगह दम तोड़ देते। लेकिन ईश्वर की कृपा, अल्लाह की कृपा, हम चाहेंगे कि सभी विभिन्न दलों के जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों की मांग जो है, और पुपरी रेलवे स्टेशन परिसर में आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण हो जाए तो इससे बढ़ के श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।